जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि सुबह नॉर्थन सेक्शन पे आ गया होता है। अब आगे इसे देख सभी सोल्जर उसके जीप पे रखे हुए बीस्ट फूड को उतारने लगते हैं और कहानी सुनाने वाला आता है और वो कहने लगता है कि नॉर्थन सेक्शन में 29 सेंचुरी पोस्ट है, जिसमें सुहंग नंबर 7 सेंचुरी पोस्ट पे है। और यहाँ नॉर्थन सेक्शन पे 10 ईयर पहले डीमंस ने अटैक किया था, जिसके कारण ये डिस्ट्रॉय हो गया था और यहाँ पे कोई सरवाइव नहीं कर पाया था। और यहाँ पे डीमंस और मॉन्स्टर का अटैक होता रहता है, इसीलिए सुहंग को यहाँ पे फाइट भी करना पड़ जाएगा। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे सुहंग और सभी सोल्जर बैठ के खा रहे होते हैं और सुहंग पूछता है क्या अगर हमारे यहाँ अगर कोई मॉन्स्टर या डीमन अटैक करते हैं तो हमारे पास कितना कैपेसिटी है कि हम उसे हरा सके। ये सुन एक सोल्जर कहता है कि हमारे डिफेंस सिस्टम को मिडिल रैंक का माना जाता है और जो हमारा डिफेंस प्रेशर है वो अदर एरिया के मुकाबले कम है। और वो बंदा सुहंग को कहता है ब्रदर सु, वहाँ देखो, वहाँ जो मॉन्स्टर है उन्हें हमने पिछले कुछ दिनों में ही हंटिंग किया है। और वो कहता है हर महीने के बीच या आखिरी में ऑफिसर आते हैं और इन मॉन्स्टर को शहर से बाहर ले जाते हैं और इन मॉन्स्टर के बदले हमें मिलिट्री मेरिट पॉइंट मिलता है। और सुहंग उसे थम्स अप करते हुए कहता है तुम सबके पास कोई टेम्ड बीस्ट भी नहीं है, फिर भी तुमने इतने मॉन्स्टर को हंट कर लिया, डैट इज़ अमेजिंग। और एक दूसरा सोल्जर कहता है ब्रदर सु, आपके पास कौन सा टेम्ड बीस्ट है, क्या हम उसे देख सकते हैं। ये सुन सुहंग कहता है ठीक है तो ड्रैगन बाहर आओ। और वो लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं और उसका ड्रैगन बाहर आ जाता है। सुहंग कहता है ये मेरा टेम्ड बीस्ट है जो कि एक ड्रैगन है। ये सुन वो सोल्जर कहता है ब्रदर सु, आप तो बहुत अमेजिंग हो, आपका फर्स्ट बीस्ट ही एक टॉप डेंजर स्पीसीज का है। और सुहंग का ड्रैगन मिच शौक यूज़ करते हुए उस सोल्जर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन सुहंग उसे मारते हुए कहता है तुम इसका अपना स्किल नहीं यूज़ कर सकते, तुम्हारा बर्ताव इतना बुरा कब से हो गया। और सुहंग का ड्रैगन शांत हो जाता है और इस सुहंग उस सोल्जर से कहता है जिया हूँ, क्या तुम ठीक हो। ये सुन जिया हूँ कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, आपका ड्रैगन बहुत अमेजिंग है। और बाकी के सोल्जर उस पर हंसते हुए कहते हैं क्या तुम बोल रहे हो कि तुम ठीक हो, देखो तुम्हारा पेंट गीला हो गया है। और यहाँ पर सब हंसने लगते हैं और सीन शिफ्ट होता है नाइट में, जहाँ पे कहानी सुनाने वाला कहता है खाना खाने के बाद सुहंग ने सभी सोल्जर से उनका इंट्रोडक्शन लिया और कुछ पैकिंग के बाद टीचर के बताए हुए मेथड कल्टीवेट द माइंड ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया। और सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे सुहंग मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है और वो कहता है टीचर ने कहा था सबसे पहले अपने थॉट के डिस्ट्रैक्टिंग को दूर करें और क्रिस्टल मेडिटेशन इन्वायरमेंट को बनाए, मेडिटेट करें और ख़ुद को एक क्रिस्टल के जैसे इमेजिन करें। इसके बाद वंडरफुल स्पेशल ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी के साथ कोऑपरेट करें, माइंड को धीरे धीरे मेडिटेशन के इन्वायरमेंट में मर्ज करें। और लास्ट में टेम्परिंग मेथड का कोर माइंड टेम्परिंग है। और सुहंग अपनी आँख खोलता है और वो कहता है करेंट प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग मुझे टीचर के मेंशन हुए सोल क्रिस्टल को अचीव करने में लंबा समय लगेगा। और सुहंग सोचने लगता है सीनियर सिस्टर बाई सु को इस मेथड को पूरा करने में 1 मंथ लगा था, सच में वो एक मॉन्स्टर है। तभी वहाँ का इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। ये देख सुहंग घबरा जाता है, कहता है अभी रात को इमरजेंसी सायरन क्यों बज रहा है। तभी उसके पास एक सोल्जर आते हुए कहता है ब्रदर सु कम आउट, जल्दी से चलो, यहाँ कुछ बुरा हुआ है। और हम देखते हैं कि इंसेक्ट जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर के ग्रुप ने वहाँ पे अटैक कर दिया होता है और सुहंग उसे किले से देख रहा होता है और वो कहता है कि ये तो डेंजर स्पीसीज का ग्रुप है जिनके पास आर्मर है, सिकल है। और ब्रदर हुआंग कहते हैं ऐसे इंसेक्ट तो नॉर्थन डिफेंस लाइन पे आते ही रहते हैं, लेकिन इनके पास रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होता है, 4 को मारना हार्ड नहीं होना चाहिए। और ब्रदर हुआंग सभी सोल्जर से कहते हैं तुम सभी फाइट करने के लिए तैयार रहो। और वो कहते हैं लाओ यू और मैं सैनिटरी मशीन गन पर होंगे, एवेन नॉर्थ वेस्ट से अपने स्नाइपर से उन पे अटैक करेगा। और जियाहू और जियाउलू नंबर 5 और नंबर 6 पर शूटिंग रेंज पर होंगे। वेन हुआफू तुम 3
मैच्योर्ड मॉन्स्टर को मार डालना और सबसे बड़े को ब्रदर सू के लिए रखना, और सभी अपने अपने जगह चले जाते हैं। और वो लोग एक मॉन्स्टर पे शूट करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने शील्ड को ओपन कर लेता है और शील्ड से वो फायरिंग बुलेट टकराता है, लेकिन वो उस कवच को तोड़ते हुए उस मॉन्स्टर पे लगता है। और ब्रदर हुआंग कहते हैं सिकल बीस्ट का आर्मर कवरेज स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यह नॉर्मल बुलेट के अटैक के इफ़ेक्ट को बहुत कम कर देते हैं। और सुहेंग उन सभी को फाइट करते हुए देख सोचता है, तो ये है नॉर्थर्न डिफेंस लाइन। ये सब लोग कोई टेमर नहीं है, लेकिन ये लोग एक साथ अनगिनत फाइट से गुजरने के बाद उनके पास बहुत बढ़िया टीम वर्क है। यह इन बीस्ट को मारने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि उनमें से एक बीस्ट भागने लगता है, जिसे देख ब्रदर हुआंग और सुहेंग दौड़ने लगता है उसके पीछे। और ब्रदर हुआंग कहता है याहू तुम जीप लेके, और वो लोग जीप से उसका पीछा करने लगते हैं। और जुआहू जीप से बाहर निकल एक स्नाइपर गन को रख लेता है, और वो बीस्ट एक जगह जाके रुक जाता है। तो जिसे देख सुहेंग जीप से बाहर निकलता है और ब्रदर हुआंग जियाहू से कहता है तुम उसे स्नाइपर से जान से मत मार देना, नहीं तो ऑफिसर हमें मिलिट्री मेरिट पॉइंट नहीं देंगे और इसका कोई कीमत भी नहीं लगेगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।